ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली से रिंकू मिश्रा जी का है। उन्होंने पूछा है कि मैं को त्यागते हुए स्वयं को कैसे संबोधित करें। सांसारिक लोगों के साथ बोलचाल की भाषा में बार बार मैं शब्द का प्रयोग हो ही जाता है। स्वयं को भूल जाते हैं कि हम कौन है। देखो प्रभु जी, आपकी जो ये इच्छा है बहुत उत्कृष्ट है। ये अल्टीमेट वस्तु है। ये महात्मा लोगों की साधना है। आप भी उस कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहती है, बहुत उत्तम बात है। हर एक को ये करना चाहिए। जो अध्यात्म पथ का पथिक है उसके लिए तो ये अनिवार्य वस्तु है। तो जन्मों से हमारा ये हमारी आदत बनी हुई है इस देहादि संघात को, इस पंच महाभूत के प्रपंच को, इस नाम रूपात्मक शरीर को मैं कहने की। इसको मैं मान लिया है। इसको मैं मानना ही तो जीव भाव है, और जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव में अवस्थित होना, इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम मोक्ष है। और मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं प्रभु जी। अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक इसमें से मैं भाव नहीं जाएगा। तो अंतःकरण शुद्धि के जो उपाय है, चित्त शुद्धि के जो उपाय है उसको हमें करना चाहिए। अंतःकरण शुद्धि माने खास करके चित्त शुद्धि। चित्त में हमारे पूर्व के संस्कार, पूर्व के अनुभव के संस्कार रूप में और बहुत गाढ़े होकर वासना रूप में भी जमा रहते हैं। वहाँ पर उसका स्टोर रहता है। उसकी सफाई करनी है। पूर्व में हमने माना है कि यह मैं हूँ, यह शरीर में हूँ, यह मन बुद्धि में हूँ, ये इंद्रियाँ मैं हूँ, और इससे संबंधित जो कुछ है सब मेरा है। और उसके लिए ही हमें जो करना है वह हमें करना चाहिए। माने कर्ता भोक्ता प्रमाता हमें बनना चाहिए। तो अहमता ममता और कामना यही जीव भाव का स्वरूप है। इससे मुक्त होने के लिए अंतःकरण में जो हमारे संस्कार जमा पड़े हुए हैं उसकी सफाई करना, उसको रिमूव करना, उसको पोंछ देना, इसी का नाम है चित्त शुद्धि। तो कैसे वो मिटेंगे? तो उसके लिए तो वास्तव में वास्तविकता क्या है यह समझना पड़ेगा। गलती से भ्रमवश हमने अपने आप को यह शरीर मान लिया है। इस भ्रम का निवारण करने के लिए तो ज्ञान प्राप्ति करनी होगी। तो पहले तो सेवा और पूजा, समाज की, संसार की सेवा और ईश्वर की पूजा करके अपने मल और विक्षेप को, अंतःकरण के मल और विक्षेप को निवृत्त करना होगा। थोड़ा बहुत भी वह रह गया तब तक हमारे अपने काम में सफलता वो आने नहीं देगा। थोड़ी देर लगता है कि हमने अपने आप को समझ लिया, यह देह मैं नहीं हूँ। फिर जब प्रसंग आता है तब भूल जाते हैं और इसी को मैं मेरा कहने लग जाते हैं। तो अंतःकरण शुद्धि, मल विक्षेप का निवारण करके फिर किसी संत महात्मा से, किसी सदगुरु से शास्त्र का श्रवण करते हुए अज्ञान का आवरण जब हटेगा तब इसमें से मैं बुद्धि जाएगी। अच्छा, तो तब तक क्या करें? तब तक ऐसे ही पीड़ित होते रहे क्या? नहीं, उसका भी उपाय है। देखो, भ्रम दो प्रकार के होते हैं। एक संवादी भ्रम और दूसरा है विसंवादी भ्रम। संवादी भ्रम का इसका उदाहरण एक देख लेते हैं। समझो कि रात का वक्त है, दूर जंगल से हम जा रहे हैं और दूर से जंगल की पगडंडी पर हम जा रहे हैं और दूर हमें कुछ प्रकाशित दिख रहा है। लगता है कि वहाँ दिया जल रहा है,
तो हम उसकी ओर जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ कोई दिया विया नहीं है, वहाँ तो कोई एक मणि या तो समझ लो कांच का टुकड़ा कुछ था जो चांदनी रात में चमक रहा था। तो ये विसंवादी भ्रम हुआ, दिए का भ्रम हुआ, वहाँ जाते हैं लेकिन दिया नहीं मिला। अब हमने दूसरी बार जब हम वहाँ से गए तो हमें लगा कि कोई हीरा चमक रहा है और हम देखकर चले जा रहे हैं उसकी ओर, और जाकर देखा तो वास्तव में वहाँ हीरा था। तो हीरे का भ्रम हुआ और निकला भी हीरा। तो ये संवादी भ्रम हमारे काम की चीज़ है। तो शास्त्र ने कहा है, संतों ने कहा है, श्रुति स्मृति महात्माओं की अनुभूति और युक्ति से भी ये सिद्ध होता है कि हम ब्रह्म है। तो मान लो कि हम ब्रह्म है तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होना चाहिए, हमारे भाव कैसे होना चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। अगर हम ब्रह्म है ही लेकिन अभी हमें अनुभूति नहीं हुई है, तो मानो कि हम ब्रह्म है तो हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा वर्तन, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। बस ऐसा व्यवहार वाणी वर्तन करना शुरू कर दो तो धीरे धीरे हम उसकी ओर जा रहे हैं, वहाँ पहुँचते ही वह हीरा हमें मिल जाएगा। तो अगर हम ब्रह्म है तो क्या करेंगे, इस शरीर को मैं नहीं मानेंगे। अभी हम जानते नहीं है कि हम आत्मा है, परमात्मा है, हम अपने आप को ये देह रूप ही मानते हैं, जीवात्मा ही मानते हैं, फिर भी मानना शुरू कर दो कि यह देह मैं नहीं हूँ। तो इसके लिए महात्मा लोग जो साधनारत महात्मा है, सिद्ध महात्मा की बात नहीं कर रहे, साधनारत महात्मा है, वो अपने आप को इस देह पने से मुक्त करने के लिए ऐसे बोलते थे कि इस देह ने ये काम किया, या ये कहते कि इसको मैं लेकर यहाँ आया, इसने ये अनुभव किया, मैंने अनुभव किया, ऐसा नहीं कहते इसने। लेकिन ऐसा अगर हम व्यवहार सत्ता में बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि अरे ये तो पगला गया है। ठीक है, सोचना है तो सोचने दो, हमें तो अपना काम करना है, ऐसा अगर माने तो ठीक है। लेकिन अगर उसकी फिक्र है लोगों की तो अपने आप को हाँ मैं कहना छोड़ नहीं सकते हम। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, जब हम अपने आप को कहते हैं कि मैं आया, मैं गया, मैंने सुना, तो वहाँ जितना हो सके वहाँ मैं को अध्यार कर दो। मैंने सुना कहने की आवश्यकता क्या है। अरे देखो कोई आवाज़ हो रही है, आपने सुना? तो सब कहते हाँ मैंने भी सुना, मैंने भी सुना, मैंने भी सुना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने भी सुना, हम कहेंगे कि सुना। बस मैंने कहने की क्या ज़रूरत है, सुना। कौन बोला? मैं बोला। तो ऐसा कह दो कि बोले, या तो मैं को हम कह दो, हम बोले। हम का मतलब अपना मानार्थक हम नहीं है। हम माने हम महान है इसलिए हम अपने आप को हम कह रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ हम बहुवचन में हमें बोलना है। हम माने मैं आत्मा और ये देहादि संघात, हम दोनों को मिलाकर कहेंगे कि हमने किया। हम जानते हैं कि इस देह ने सुना, हम जानते हैं कि इस इंद्रियों ने देखा, हम जानते हैं कि इस इंद्रियों ने अनुभव किया। तो मैं और देहादि संघात दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि हमने देखा। तब भी हमें थोड़ा डर रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, हम अपने आप को महान मान रहे हैं। अरे कहने दो लोगों को महाराज, हम ये सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग आज तक किसी को मिले नहीं। इसकी फिक्र करोगे तो कभी पहुंचोगे नहीं। फिर भी अगर आपको फिक्र करनी है तो करो, ठीक है। हम भी ना बोलो या तो मैं बोलो, लेकिन अंदर से जानो कि मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस शरीर रूप में रहा हुआ जो मैं है उसको मैं कह रहा हूँ। जैसे अभिनेता है, कोई भिखारी का रोल करके, अमिताभ भी समझ लो, बड़ा महान कलाकार है, उसने भिखारी का रोल लिया है और कहेगा कि महाराज मुझे कुछ दे दो, मुझे भूख लगी है। तो वहाँ जब वह कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो, तो मैं मुझे वो किसको कह रहा है? अंदर से तो वो जान रहा है कि मुझे भूख भी नहीं है, मैं गरीब भी नहीं हूँ, मैं भिखारी भी नहीं हूँ। तो किसको वो कह रहा है? इस रोल को, इस वेश को मैं कह रहा है। बस उसी तरह जब मैं बोलते हैं तब अपने आप को जानो। मैं माने मेरा वेश, मैं माने रिंकू मिश्रा जी, ऐसा बोलना। मैंने सुना, अंदर से जानना कि रिंकू मिश्रा जी ने
रिंकू जी ने सुना। तो ये एक उपाय है, अंदर से जानते रहो कि मैं अलग आत्मा मैं हूँ और देहादी संगात जो मेरा साधन है, जो मेरा वेश है, उसको हम मैं कह रहे हैं। अंदर से जानते रहो बस। बोलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बेशुद्ध होकर बोलना ये गलत, मोहित होकर बोलना ये फंसाने वाली चीज़ है। अंदर से जागृत रहो कि मैं अलग हूँ और जिसको मैं कह रहा हूँ वो मेरा देहादी संघात अलग चीज़ है। यह मेरा वेश है, ये मेरा रोल है, माता का रोल है, स्त्री का रोल है, पड़ोसी का रोल है, शिक्षिका का रोल है। इसको मैं कह रही हूँ और रिंकू जी को मैं कह रही हूँ। मैं तो उससे अलग हूँ। इस देहादी संघात का नाम रिंकू जी है, तो रिंकू जी को मैं कह रही हूँ। और जो कुछ करना है ना, हमें नहीं करना है, उससे करवाओ। किससे? रिंकू जी से करवाओ। और उसके लिए एक सुंदर साधना हमने अपने साधकों को कई बार बताई है, आपको भी शायद ये सुनने में आया होगा कि अपने आप से बातचीत करो। मन ही मन में करना है। अगर अकेले है तो आप बोलकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई है घर में तो मन ही मन करो। कैसे? जैसे मैं करता हूँ। देखो, जैसे अभी तो थोड़ा कोरोना काल में हम थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, थोड़े माने बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गए थे। तब से ये शरीर थोड़ा वीक हो गया है। अब ज़्यादा बैठ नहीं सकते, वरना पहले तो 3 बजे उठकर 12 बजे तक बैठते थे, एक आध बार बीच में उठ लेते थे। अब तो 1.5 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो फिर शरीर थक जाता है, तो थोड़ा लेटना पड़ता है। तब हम कहते चलो 5 मिनट आराम कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता चलो मैं 5 मिनट आराम कर लूँ, या हम भी नहीं कहते चलो 5 मिनट आराम कर लेते हैं। हम सब निकल गया। अब 5 मिनट आराम किया, तो आराम करते करते 5 की 10 मिनट हो गई। उस समय हम क्या करते हैं कि ये मोबाइल देखते हैं, किसी का अगर प्रश्न है तो उसकी नोंद लेते हैं, उसको नोट करते हैं, या कोई मैसेज है तो उसका जवाब देते हैं, और बस चलाते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या क्या नया हो रहा है। तो 5 की 10 मिनट हो गए। अब हमने देखा करे ये तो 10 मिनट हो गए, लेकिन अभी शरीर में थोड़ा कष्ट है, तो हम अपने आप से कहते हैं कि चलो महाराज जी 5 मिनट कब के हो गए, 5 कहाँ 10 मिनट हो गए। ऐसा आलस्य, ऐसा प्रमाद कैसे चलेगा प्रभु जी। अब उठो और अपना काम करो। अपने आप से ये कहते हैं। फिर जवाब हम ही देते हैं कि महाराज अभी तक तो थोड़ी थकान है शरीर में, और 5 मिनट लेटने दो, फिर उठ जाएंगे। ठीक है, चलो 5 मिनट अब फिक्स, माने 5 मिनट के बाद तो उठना ही उठना है, समझ लो। हाँ ठीक है। फिर 5 मिनट और लेट कर 15 मिनट हो गए। चलो महाराज जी अब 15 मिनट हो गए, 5 के 10 हुए, 10 के 15 हुए, अब उठो। ठीक है, चलो उठते हैं। तो ऐसा करके हम उठ जाते हैं। किसी ने कहा कि अरे ये महाराज तो बेवकूफ़ है, हमें बहुत बुरा लगा। तो हमने अपने आप से कहा, क्यों महाराज जी, आपको बेवकूफ़ कहा तो बुरा लगा कि नहीं लगा? हाँ बुरा तो लगा महाराज। क्यों लगा भाई? आप बेवकूफ़ है क्या? नहीं, हम तो बेवकूफ़ नहीं है। तो फिर बुरा लगने की क्या बात है? कहने वाला बेवकूफ़ है, वो जानता ही नहीं कि हम बेवकूफ़ नहीं है, तो बेवकूफ़ तो वही हुआ। हाँ ये बात तो सही है। लेकिन अगर उसने कहा बेवकूफ़ और हम बेवकूफ़ है, वास्तव में हम बेवकूफ़ है, तो बुरा लगने की क्या चीज़ है? उसने तो सत्य ही कहा। तो ऐसे अपने आप से बातचीत करके उस असर को, दुख की या व्यग्रता की या गुस्से की या नाराज़गी की इफ़ेक्ट को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप से बात करने से इस देहादी संगात से डिटैचमेंट हो जाएगा। ये सबसे कारगर और सबसे आसान और उत्तम से उत्तम उपाय है महाराज। इससे श्रेष्ठ उपाय आज तक मुझे नहीं दिखा। ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद तो ठीक है, वो तो है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। वहाँ तक पहुँचने से पहले ही हमें यह उपाय शुरू कर देना है, ताकि वहाँ तक पहुँचना भी आसान हो जाए। तो अपने आप से बात करो, अपने आप से आपको अलग रखो, अपने आप से सब करवाओ। अगर किसी को हमारे कारण दुख हुआ है तो अपने आप से कहो, अरे रिंकू जी आपने ये क्या कह दिया पड़ोसी को, उसको कितना दर्द हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा, चलो उसकी क्षमा मांगो। नहीं, क्षमा मांगेंगे तो वो तो सर पर चढ़ जाएंगे। तो मन ही मन पश्चाताप कराओ रिंकू जी से कि रिंकू जी पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो कि अरे हमने तो बहुत गलत कर दिया, हे भगवान हमें क्षमा करना। उसकी आत्मा को भी प्रार्थना करो कि हे
उस शरीर में रसे बसे अंतरात्मा हमें क्षमा करना, हमसे गलती हो गई, वासनावश आवेगवश हमने न कहने का कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम देखते रहेंगे रिंकू जी ये पश्चाताप कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो आत्मा है। लेकिन रिंकू जी ने जो शरीर बोला वो तो रिंकू जी का था, तो उसको कहो कि भाई प्रायश्चित करो, या तो कोई अच्छा काम हुआ तो खुशी होती है तो देखो हाँ रिंकू जी खुश हो रही है, बड़ा गर्व हो रहा है। लेकिन जब गलती होती है तब तो बड़ा दुख होता है ना। तो सुख में सुखी और दुख में दुखी होना ये तो शरीर संघात का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो उसके दृष्टा मात्र है, हम तो उसके साक्षी मात्र है, देखने सुनने समझने वाले मात्र है। देखो ये मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? किसने कहा आप सुन रहे हैं? अंदर से जो जानता है कि आप सुन रहे हो वह जानने वाले आप हो। सुनने वाले तो आपके श्रोत्रेंद्रिया है, कान है। तो इस तरह से अपने आप को डिटेच करो इस देहादि संघात से। देहादि संघात माने ये स्थूल शरीर में रहे हुए इंद्रियों के गोलक, सूक्ष्म शरीर उसमें रही हुई इंद्रियां, ये प्राण, ये सब मिलाकर जो एक संघ बनता है, एक जत्था बनता है, उसको कहते हैं देहादि संघात। इससे अपने आप को अलग करो। तो डिटेच किए बगैर इसको मैं कहने से जीव भाव ही उठेगा। लेकिन जब तक डिटेच नहीं होता है तब तक बोलो मैं, लेकिन अंदर से जानो कि ये रिंकू जी बोल रही है कि मैंने देखा, माने रिंकू जी ने देखा। ये जो वेश निभा रहा है भिखारी का, उस भिखारी के वेश ने बोला, अभिनेता ने नहीं बोला कि मैं भूखा हूँ, मैं गरीब हूँ। वो तो वेश बोल रहा है, वो जो पाठ अदा कर रहा है, जो अभिनय कर रहा है, जो रोल निभा रहा है, उस रोल ने बोला है। अंदर का अभिनेता जानता है कि मैं ये नहीं हूँ, ये तो मेरा वेश है, मेरा रोल है, रोल निभा रहा हूँ। बस उसी तरह अपना स्त्रीपने का रोल निभाओ, अपना भक्तपने का रोल निभाओ, अपने साधकपने का रोल निभाओ। साधक भी आप नहीं है, देखो साधक भी कौन है? रिंकू जी है। साधना भी कौन करता है? रिंकू जी कर रहे हैं। आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस परम आनंद स्वरूप आत्मा हो। आपको न तो कुछ करना है, न धरना है, न उद्धव से कुछ लेना है, न माधव को कुछ देना है। अपने आप को पहचानो और अपने आप को अलग रखने का प्रयत्न करो। ये एक दिन में नहीं हो जाएगा महाराज, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इसके लिए भगवान ने गीता जी में उपाय बताया। हर एक चीज का ये मास्टर की है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, बार बार इसका अभ्यास करो। और वैराग्य, जो काम की चीज नहीं है उसको छोड़ो, इसका नाम है वैराग्य। इस अभ्यास के बीच में जो आड़े आता है, जो काम का नहीं है, उसको निवारण करो, उसको छोड़ दो, उसकी उपेक्षा कर दो। उसको फेंक देने की जरूरत नहीं है तो है, ठीक है, हमारे काम की चीज नहीं है, बस उसकी उपेक्षा कर दो। तो ये है वैराग्य। जो काम की चीज है उसका बार बार अभ्यास करो। अभ्यास करते करते आप अपने आप से डिटेच हो सकते हो ही जाओगे। ये उत्तम से उत्तम उपाय है। अपने आप से अलग होकर फिर चाहे मैं बोलो, चाहे हम बोलो, चाहे न बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखा ऐसा बोल दो, हमने देखा ऐसा बोल दो। हमने माने रिंकू जी ने और आपने, आप माने आत्मा, मैं माने आत्मा ही होता है। तो उसने देखा, या तो कह दो मैंने देखा, तो भी कौन बोल रहा है? रिंकू जी बोल रही है। मैं, हम तो रिंकू जी और आप दोनों मिलकर बोल रहे हैं। और सिर्फ देखा तो देखने वाले ने देखा, खाने वाले ने खाया, जाने वाला गया, सोने वाला सोया। हम तो मात्र साक्षी है, अनंत चैतन्य साक्षी। हम न तो कुछ करते हैं न तो कुछ करवाते हैं। ऐसा अगर सोचेंगे और ऐसा अगर अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही आपको मैं से मुक्ति मिल जाएगी। हमें लगता है रिंकू जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। अगर फिर भी कोई संशय है तो आप हमें कॉल करके पर्सनली भी पूछ सकती है। हरि ओम।